संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिजली चोरी के मामले में वो बुरे फंसते दिख रहे हैं। बिजली विभाग ने उन पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है, एफआईआर दर्ज कराया है। उनके पिता के खिलाफ अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया है बिजली विभाग ने, और उन पर भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल मामला क्या है कि बिजली विभाग वहाँ से काफ़ी बिजली चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद वहाँ पर विभाग की टीम पुलिस के साथ पहुँची और कई घरों में, सांसद के अलावा बहुत सारे घरों में उन्होंने चेकिंग की कि कहीं मीटर में छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। और सबसे बड़ा मसला तो ये रहा कि सांसद के घर में ही बिजली विभाग का आरोप है कि उनके घर में 3 मीटर लगे हैं। दो जो मीटर बाहर की तरफ लगे हैं उस पर 2-2 किलोवाट बताया गया, जबकि उनके घर में 9 से 10 वाट का जो है खपत है, 9 से 10 वाट की कैपेसिटी है। तो अब सवाल है कि बिजली विभाग का ये भी कहना है कि उनके घर में एसी, कूलर, तमाम पंखे हैं, उसके बावजूद जीरो बिल का भी आरोप है कि उनके बहुत महीने से बिल कम आ रहे थे, ऐसा बिजली विभाग का कहना है। तो अगर बिजली चोरी की जा रही थी तो इतने दिनों से बिजली विभाग को आखिर पता क्यों नहीं चला? क्योंकि साल भर बाद आप अगर इस तरीके से, तो ऐसे तो बहुत ही विभाग को घाटा होगा। लेकिन इसी सब की कोशिश, इसी सब को जानने के लिए बिजली विभाग की टीम जब वहां पहुंची थी तो कई और घरों का उन्होंने सर्वे किया। हालांकि ये सामान्य प्रक्रिया होती है कि बिजली विभाग की टीम इलाके में जाती है और लोगों के घरों में जाकर सर्वे करती है, मीटर रीडिंग करती है और देखने की कोशिश ये भी करती है कि कहीं मीटर से छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, कहीं टेम्परिंग तो नहीं की गई। और इन्हीं मामलों को लेकर बिजली विभाग की टीम पहुंची थी, जहां पर उनके साथ उनको धमकी देने की भी कोशिश की गई, ऐसा बिजली विभाग का आरोप है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो सांसद के लिए ये एक नई मुसीबत है, क्योंकि ये मामला सामान्य नहीं है, बिजली चोरी का मामला है। और एक सांसद के लिए उन पर ये एक तरीके का दाग है कि अगर बिजली विभाग की टीम जो कार्रवाई के लिए पहुंची थी वहां पर, उनको धमकाया गया। दूसरा कि सरकार, यहां तक कहा गया कि सरकार आने पर हम देख लेंगे। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क और उनका इससे पहले दूसरा मुसीबत ये था कि वहां पर जो दंगे हुए थे, वहां पर जो इतने बड़े उपद्रव हुए थे, उसमें भी वो आरोपी हैं। उस मामले में भी उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब ये दूसरा मामला बिजली चोरी का है। आपको बता दें कि इसी मीटर रीडिंग करने गई पुलिस टीम को वहाँ 400 साल पुराना मंदिर मिला था, जिसे आप सभी ने देखा, हमने दिखाया था अपने वीडियो में कि ये मंदिर कितना पुराना है और 400 साल से इस पर पुराना मंदिर है और ये लगभग 1978 से ये बंद पड़ा है। तो अब जो है जियाउर रहमान बर्क जो हैं, उनकी और उनके पिता की मुसीबत बढ़ गई है। फिलहाल सपा सरकार तो बीजेपी की साजिश और बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है, लेकिन कुल मिलाकर सबूत के साथ बिजली विभाग तैयार है और वो लगातार कह रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले भी देखा कि बिजली विभाग ने उसके अधिकारी भी सामने आए थे, उन्होंने बिजली चोरी का आरोप भी लगाया था। तो अगर ऐसे मामले होते हैं और जियाउर रहमान पर अगर ये साबित हो जाता है तो क्या सज़ा हो सकती है? तो अगर सांसद पर बिजली चोरी के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन पर जुर्माना किया जा सकता है, उन पर भारी जुर्माना किया जा सकता है। एक मीटर रीडिंग के आधार पे, एक अनुमानित मीटर रीडिंग के आधार पर उन पर कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा उनको 3 साल तक की जेल में भी भेजा जा सकता है मैक्सिमम। तो ये बिजली अधिनियम है। हर राज्य करीब इसी तरह की अधिनियम, और कई राज्यों ने अपने तरह के कानून भी बना रखे हैं। लेकिन अगर लगता है, अदालत को लगता है कि उनका जुर्म जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है, अगर ये है तो वो 3 साल तक की उनको जेल हो सकती है या उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।